महिला ये देखकर बुरी तरह शॉक रह गई कि पोर्ट्रेट में मौजूद लाल कपड़ों वाली औरत अचानक फ्रेम से बाहर निकल चुकी थी और उसके फियांसे को गले लगा रही थी। पोर्ट्रेट का सीक्रेट पता लगाने के लिए महिला ने तुरंत एक छोटी नाइफ निकाली और तस्वीर को चीर दिया, लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। पोर्ट्रेट से चमकदार लाल खून की बूंदें टपकने लगी। महिला ने तुरंत वह तस्वीर दीवार से नीचे खींची, तभी उसे उसके पीछे एक छिपा हुआ डोर दिखाई दिया। उसने बिना देर किए डोर खोला और अंदर सचमुच लाल कपड़ों वाली एक औरत छिपी हुई मिली। महिला ने तुरंत उससे पूछा कि वह आखिर कौन है, लेकिन उसके फियांसे ने सफाई देते हुए कहा कि वह कोई औरत नहीं बल्कि सिर्फ एक मैनकेन है। महिला ने ध्यान से उसी तरफ देखा, उसे भी समझ आ गया कि वह मैनकेन ही था, लेकिन इससे उसका शक बिल्कुल भी दूर नहीं हुआ। वह लगातार कहती रही कि उसने उस औरत को अपनी आंखों से बाहर निकलते हुए देखा था। इसके बावजूद उसका फियांसे अपनी बात पर अड्डा रहा। उसने दावा किया कि शुरू से लेकर आखिर तक कमरे में उसके अलावा कोई और नहीं था। तभी अचानक कमरे में रखी कबर्ड के अंदर से एक आवाज आई। आवाज सुनते ही फियांसे के चेहरे का रंग उड़ गया। वह तुरंत कबर्ड के सामने जाकर खड़ा हो गया। अपने होने वाले दामाद की सच्चाई साबित करने के लिए फादर इन लॉ ने उसे एक तरफ धकेल दिया और खुद कबर्ड का डोर खोल दिया, लेकिन अंदर का नजारा देखकर सब हैरान रह गए। कबर्ड पूरी तरह वुमेन्स क्लोथ से भरी हुई थी। महिला ने तुरंत कहा कि उसने लाल कपड़ों वाली उसी औरत को अपनी आंखों से यही क्लोथ पहने हुए देखा था। इसके बाद उसने एक पेयर ऑफ हाई हील्स जोर से जमीन पर फेंकी और बताया कि इन शूज के सोल्स अभी भी गर्म हैं। इसका साफ मतलब था कि किसी ने इन्हें कुछ ही देर पहले पहना था, लेकिन फियांसे ने फिर भी बहाना बनाया। उसने कहा कि ये उसके बेहद कीमती कलेक्टिबल्स हैं जिन्हें उसने ऑक्शन में खरीदा था। ये सुनते ही फादर इन लॉ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने एक जोरदार किक मारकर अपने बेटे को जमीन पर गिरा दिया। फिर उसने गुस्से में पूछा कि आखिर ये सारे विमेंस बैलेंसिंग किसके हैं, लेकिन आदमी ने अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं निकाला। अपने बेटे की इतनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखकर फादर इन लॉ समझ गया कि वह कुछ भी बताने वाला नहीं है। तभी अचानक उसकी नजर बेड पर पड़ी। उसने बेडशीट को हाथ लगाया और महसूस किया कि वह अभी भी गर्म थी। अब उसे यकीन हो गया कि इस विला में कोई न कोई औरत अभी भी छिपी हुई है। वह तुरंत उठकर पूरे घर की तलाशी लेने वाला ही था कि महिला को तकिए के नीचे एक कोम दिखाई दिया। कोम में काफी सारे बाल फंसे हुए थे। इससे साफ था कि कोई उस कोम को रेगुलरली इस्तेमाल कर रहा था। अब महिला ने ठान लिया कि वह लाल कपड़ों वाली इस मिस्टीरियस वुमन को हर हाल में सामने लेकर आएगी। उसने तुरंत बटलर को बुलाया और विला की सभी मेट्स को वहां बुलाने का ऑर्डर दिया। फिर उसने सभी मेट्स से कहा कि वे बारी बारी से वही हाई हील्स पहनकर देखें। सभी मेट्स डर के मारे कांपने लगी। वे बार बार कहने लगी कि वे ऐसा कोई स्कैंडलस काम करने की हिम्मत नहीं करेंगी, लेकिन महिला बिल्कुल शांत रही। उसने साफ कहा कि सिर्फ उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया जाएगा। सच का फैसला तभी होगा जब वे शूज पहनकर देखेंगी। जैसे ही मेड्स शूज ट्राई करने वाली थी, फियांसे अचानक चिल्लाया कि जो भी इन शूज को पहनने की कोशिश करेगी वह उसकी टांगें तुड़वा देगा। यह सुनते ही फादर इन लॉ ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया और गुस्से में कहा कि अपना मुंह बंद रखो। फिर उसने अपनी बहू से कहा कि वह शूज ट्राई करवाना शुरू करे। पहली मेड ने जैसे ही हाई हील्स पहनी, उसके पैर बहुत छोटे निकले। शूज उसके पैरों में बिल्कुल फिट नहीं हुए, लेकिन जब दूसरी मेड की बारी आई तो उसके माथे पर अचानक मोटे मोटे पसीने की बूंदें आने लगी। वह बेहद नर्वस दिखाई दे रही थी और जैसे ही उसने हाई हील्स अपने पैरों में डाली, सच सबके सामने आ गया।